ओम शांति। आइए सुनते हैं 26 मई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, आप ब्राह्मण सच्चे हो। आप ब्राह्मण बच्चे सच्चे हो और बहुत महान आत्माएं हो। आप थोड़ी सी ऐसी आत्माएं हो जो कि अपने जो प्रैक्टिकल में परमात्मा पालना में पल रहे हो, उनकी श्रीमत से चल रहे हो। आज बाबा सभी के सम्मुख बैठकर सारी बातें सुन रहे हैं और अपनी बातें बता रहे हैं। तो कह रहे हैं, बच्चों, क्या अपने को ऐसी विशेष आत्मा अनुभव करते हो कि नहीं करते हो? तो हर एक बच्चा अपने को देखे, क्या हमारी चाल सच्चे ब्राह्मणों जैसी है कि नहीं। सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं, बल्कि हर बात का अनुभवी मूर्त ब्राह्मण बनना है बच्चों। रोज अमृत वेले से लेकर अपनी हर चलन को चेक करो कि क्या हमारी दृष्टि अलौकिक है, देवताओं जैसी। चेहरा का पोज सदा हर्षित एक रस अलौकिक रहता है या बदलता रहता है। बाबा चेहरा भी पूछ रहे हैं बच्चों से। समय की बच्चों पुकार यही है कि अभी फरिश्ता अथवा अलौकिक जीवन आपके स्वरूप में दिखाई देना चाहिए। आपका बोल चाल और आपका चेहरा साधारण कार्य करते भी न्यारा और प्यारा अनुभव होना चाहिए। तो बच्चों, जब हर कार्य करते तुम्हारी फरिश्ते जैसी चाल और हाल हो, तब बाप की प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए बच्चों, तुम्हें सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना होगा। पहला है शुभ चिंतक, दूसरा है शुभ चिंतन, तीसरा है शुभ भावना और चौथा है शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। फिर बाबा ने कहा, अगर बच्चों एक शुभ शब्द भी याद कर लो तो इसमें चारों ही बातें आ जाएंगी। आज पापा बहुत ही बच्चों को सिखा रहे हैं मोस्ट बातें। अभी तक बच्चों में मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी हैं लेकिन पूरा नहीं। उसका कारण बच्चों जानते हो क्या है? समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समाने की शक्ति से निगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन करके समाओ और चेक करो कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती बातों से बिल्कुल साफ हुई है। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, बाबा आज सम्मुख बैठकर सभी बच्चों से कह रहे हैं, आज बाप दादा की नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो बच्चों। आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं और कहते हैं, बच्चों, कितने भाग्यवान तुम हो जो स्वयं परमात्मा की पालना में तुम पल रहे हो। दुनिया वाले तो कहते हैं कि हमें परम आत्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। परमात्मा पालना है, परमात्मा श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं तुम अनुभव करते हो कि नहीं करते हो, कि अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान हैं ही और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है बच्चों, जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते तो लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे। तो जब तक वह आत्मा देवता का पार्ट बजाता है तो उस आत्मा को जानते हुए भी यह साधारण मनुष्य है। लेकिन जब बच्चों देवता का रूप पार्ट बजाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। तो उसके आपके रूप की महानता तो है बच्चों, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता तुम अनुभव करते हो, जानते हो बच्चों, समझते हो व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं, अनुभव करने वाले। अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता चल जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है।
तो सोचो हमारी चाल क्या है, ब्राह्मण चाल है। और ब्राह्मण चाल अर्थात सदा संपन्न आत्मा है, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सभी की दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन अलौकिक अनुभव करते हो। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। बाप दादा ने कहा, बच्चों, निराकारी निरहंकारी साथ में नव निर्माणधारी याद है। सदा निर्माण और निर्माण के कर्तव्य का बैलेंस रखते उड़ते रहना है। बाबा ने कहा, सदा ब्रह्मा बाप के हर कदम में फॉलो फादर करते रहना। तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा, वरदान में बाबा ने कहा, स्व के चक्र को जान ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। विस्तार में बाबा ने बताया, बच्चों, आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उसको जानना, अर्थात सुदर्शन चक्रधारी बनना। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में यथार्थ रीति धारण करना ही सुदर्शन चक्र चलाना है। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा बनना। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा ही प्रभु प्रिय है, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। यह सुदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। फिर बाबा ने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, बाप दादा ने कहा, स्लोगन तो तुम्हें याद है, याद रखना है। हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। बाबा ने कहा, अगर ये सब बने तो जल्दी तैयार हो जाएगी। लास्ट में बाबा ने कहा, तो ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है, इंतज़ार करता रहता है कब मेरे बच्चे आए तो समान तो बनेंगे ना। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप की एक रूह रिहान सुनाते हुए ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं कि आप बच्चों के डेट फिक्स कराओ, मैं कब तक इंतज़ार करूं। यह डेट फिक्स कराओ। तो शिव बाप क्या कहेंगे, मुस्कराते हैं और कहते हैं, बाप दादा फिर भी कहते हैं, बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है तो डेट फिक्स करेंगे ना। बाप दादा ने कहा कि हर सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो फादर करते हुए रहना हो तो मुबारक हो, मुबारक हो, पदम गुणा मुबारक हो। याद प्यार नमस्ते प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों, तुम नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाप दादा ने मुबारकबाद दी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।